कितना कर लिया था हमने? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं आप ना, 9 बजे की क्लास में ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, ये निपटा लेते हैं। ठीक है, ये निपटा के, हाँ ये निपटा के, ठीक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। लेट से अगर नहीं है बच्चों का इंटरेस्ट, तो फिर मैं दोबारा से बैच शुरू करूँगा। अपना हिंदोलो से कर लेता हूँ। चेक क्या है? ये बट बट में भी ट्रांसफर हम्म, बी तक हो गया। ठीक है जी। सेक्शन 5 में हमने क्या किया था? ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, चलो अभी। अब सेक्शन 6 के अंदर सीधा सिंपल सा क्या है? व्हाट में भी ट्रांसफर, क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है। सही। चलो जी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो सकती है। ए कर लिया था हमने, बी कर लिया था, ओके। सी भी कर लिया था हमने। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है जी, ध्यान रखना, डोमिनेंट या सर्विनेंट हेरिटेज का हम बेसिकली नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, हम डोमिनेंट या सर्विनेंट हेरिटेज को ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसको? ईजमेंट्री को, जो जुड़ा हुआ है डोमिनेंट से। ठीक है, ठीक है जी। ये देखो, ये अपना प्लॉट है, ये कॉर्नर प्लॉट है जी। ठीक है जी, इस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड ऐसे जा रहा है ना? चौराहे पे होते हैं ना कई घर। वैल्यू कैसी होती है उनकी? आगे। ज्यादा हो जाती है उनकी वैल्यू। ठीक हो गया, ऐसे करके रोड है, चौराहा बना हुआ। ये देखो बड़ा सारा प्लॉट है। ये देखो रोड, ये भी ईजमेंट्री राइट है। देखो ये वाला रोड, ये वाला जो रोड है, ये भी ईजमेंट्री राइट है। यस नो? ठीक है जी। अब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी ओनर है, ये किसी मिस्टर थर्ड या किसी एक्स पर्सन को ये क्या कर रहा है, ये इस डोमिनेंट, ये तो प्रॉपर्टी डोमिनेंट हेरिटेज होगी। सही। क्या कभी ऐसा रोड देखा है जो विच गोज टू नोवेयर? सोचो, देखा है? देखो थोड़ा सा ना दो लगा के बंद कर दियो उसको, और पंखा चला रही हो, बैठी रही बिना पंखा चले। सही, देखा है कुछ? कभी ऐसा कोई रोड देखा जो कहीं नहीं चलता? ठीक है जी। कोई ऐसा रोड है कि मान लो शहर में तो रोड नहीं है, शहर में तो सड़क नहीं है, ठीक है जी, और शहर के बाहर निकल के जहाँ पे कुछ भी बसावट नहीं, वहां पे सड़क बना रहे, क्या ऐसा देखा है? तो ये रोड बेसिकली क्या है, ये पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए होते हैं। और पॉपुलेशन के अंदर अगर लीगली बात करोगे, तो जो डोमिनेंट हेरिटेज होती है, डीएच लिख देता हूँ, उसको सर्व करने के लिए होते हैं। यानी ये रोड एक ही समय पर सर्विनियंट हेरिटेज भी है और ईजमेंट्री भी है। ईजमेंट्री का अपने को पता लग गया, जो दूसरे की प्रॉपर्टी में से आप राइट, यानी उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, उसकी सोयल को, उसके ऊपर की परत को या उसके फ्रूट्स को यूज करने का राइट रखते हो, इसको ईजमेंट्री राइट बोलते हैं। ठीक है। अब ये डोमिनेंट हेरिटेज जो है ना, ये क्या कर रहा है, लेट से इसकी प्रॉपर्टी का रेट लगा है 10 करोड़, लेकिन ये क्या कह रहा है, अरे मेरी बात सुनो भाई, देखो इस तरफ का रोड, ये ग्रीन लेन है, इसका नहीं ध्यान रखना है, ग्रीन लेन सरकार की होती है। ठीक है ना? बट आपने देखा होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा चलता है, रोड जो है रोड घेर के और उसको ऊपर अपने हिसाब से कुछ कुछ बना लेते हैं। ऐसे ही ग्रीन लेन यहाँ पे है। ये देखो अच्छा बड़ा एरिया है, ये तकरीबन 100 गज यहाँ पे लगा लो, ये 100, हाँ गज यहाँ पे लगा लो लंबाई की तरफ से। ठीक है जी, और 50 गज यहाँ से लगाओ, 150 गज और। ये तो भाई साहब 25 करोड़ कह रहा है कि 25 करोड़ में बेचूंगा। 10 करोड़ सिर्फ इस प्लॉट की। ठीक है जी, और 15 करोड़ ये रोड राड की भी मांग रहा है भाई, रोड के ऊपर पार्किंग आ जाएगी, रोड के ऊपर एक वो खंबा नहीं लगा, खंबा लगा के ऐसे वो घंटी लगा के वो अपना वो लगा रखा उसने कि भाई फलाना फलाना की प्रॉपर्टी है, फलाने फलाने लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ईजमेंट्री राइट है, जो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ जुड़ा हुआ है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यह ट्रांसफर नहीं हो सकता है।
सिंपल हो गया। चलो जी, आओ डी में आ जाओ। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय। बिल्कुल ठीक बात है जी। क्या बोल रहा है कि यह एक इंटरेस्ट है, ठीक है जी। और कैसा इंटरेस्ट है? रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी में, ये पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है ये, यानी यह इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में है जो रिस्ट्रिक्टेड इन एंजॉयमेंट है, आप फुल्ली एंजॉय नहीं कर सकते हो, ऐसा राइट है। किसको मिला हुआ है? टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर, नहीं कर सकता है ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक बात है, सी। चलो जी, अब सीधी सिंपल सी बात है, लेट्स से जैसे कि मैं क्लास चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब कल को क्या है कि मैं क्लास के साथ साथ में, ठीक है, भगवान करे ऐसा समय समय आए कि भी बड़े सारे बच्चों के साथ, जैसे 50 बच्चों के साथ में 5 एक बच्चे चैरिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बट मैं उनको क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ चैरिटी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको ये कह रहा हूँ कि भाई अपनी कुर्सी जो है वो खींच लो बाहर से, खुद लाओ, खुद लगाओ, ठीक है जी। अपनी जो जगह है वो मेंटेन करो, ठीक है जी, बैठो और पढ़ो, ठीक हो गया। मैंने सिर्फ उनको ये बोला है कि भाई अपनी कुर्सी ले आओ, अपनी कॉपी किताब पेन ले आओ, ठीक है जी। और यहाँ पे तुमको मैं बैठने का राइट दे देता हूँ, भाई जो सुनना है तो सुनो ही गए, जो देखना है तो देखो ही गए। अब मैं यूं थोड़ी ना कहूंगा अपनी आंखें बाहर रखो, ठीक हो गया। भाई यहाँ पे बैठ सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा, तुमने पढ़ना है क्या करना है भाई बैठ जाओ। तो ये क्या है, मैंने उनको इंजॉय करने का राइट दे दिया कि 2 घंटे यहाँ बैठ के इंजॉय कर लो, मतलब जो भी करना है, एंटरटेन करना है या फिर नॉलेज गेन करनी है या जो पर्टिकुलर काम क्लास के अंदर होता है वो कर लो, सही। इसके अलावा मैंने कोई राइट नहीं दिया, सही। कल को लेट से यहाँ कैफे खुल जाए ऊपर, या फिर एक छोटा सा कैफेटेरिया बन जाए यहाँ पे, ठीक है जी, ऊपर बन जाए। वो जो बच्चे हैं जिनको सिर्फ यहाँ क्लास में बैठने का राइट है, उनको अख्तियार नहीं है कि पूरे इंस्टीट्यूशन में घूमे या ऊपर जाएं या ऊपर के बेनिफिट इंजॉय करें। सिंपल। ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, ठीक हो गया। चलो दोबारा से पढ़ लो। डी, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी जो कि रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट में है, टू द ओनर, ओनर के लिए, पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर, को है ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू ट्रांसफर है, ठीक है जी। आ जाओ डी डी। डी डी के ऊपर एक नंबर है, नीचे रेफर कर लो, कब का है? 1929। एक सेकंड, डी डी कौन सा नंबर है? चार। मेरे तो पता नहीं क्या होता है, इंस्टीट्यूटेड बाय 7 IB। चलो कुछ नहीं है, जाने दो उसको। ये देखो जी, ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस अंडरलाइन कर लो। इन व्हाटसोएवर मैनर, किसी भी मैनर में अराइज हुआ, हो रहा है, सिक्योर्ड हो चुका है, डिटरमाइंड हो चुका है, कैन नॉट बी ट्रांसफर। यह सिंपल ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है जी। 1929 में आया है ये, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, ध्यान रखना, सेक्शन 5 और 6 में से मिला के हर बार, लेट से अगर ये हरियाणा का सिलेबस में होता तो हर बार का क्वेश्चन, ठीक हो गया। पिट्ठी का है मैं। पीटी मेंस में तो वैसे करवा के बताएंगे ना, मेंस में भी आता है, ठीक है। कुछ एक सेक्शन तो इतने फिक्स है, जैसे मोरगेज का सेक्शन है, पीटी में आएगा ही आएगा, मेंस में आएगा ही आएगा, क्या जो डायरेक्ट में है सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 6 है, पटाख से पीटी में पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा राइट है बताओ, कौन सा ट्रांसफरेबल, कौन सा ट्रांसफरेबल नहीं है। सिंपल हो गया। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में से पूछ लेते हैं, ठीक हो गया। एक्शनेबल क्लेम में से पूछ लिया। चलो ई, अ मियर राइट टू सू, सिर्फ केस डालने का अधिकार, कैन नॉट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। पहले ये बताओ, ये अपना डीडी समझ गए? यस। अगर डीडी समझ चुके हो तो आगे बढ़ा देता हूं। ई में क्या लिखा है? सिंपल राइट टू सू। सू का मतलब केस डालना, सिंपल हो गया। सिर्फ केस डालने का जो राइट होता है वह नहीं ट्रांसफर हो सकता। अच्छा, कई बार क्या होता है, इस राइट के अंदर पैसे मिलते हैं। एक एग्जांपल कर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, ए ने
बी को डिफेम कर दिया। ये ध्यान रखना, मैं डिक्टेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये अपने हिसाब से तुम डेवलप कर लेना। ठीक हो गया? और ध्यान रखना, डेवलप कर लेना वरना ये याद नहीं रहेगा। डिफेम कर दिया किसको? बी को। किसने? ए ने। सही। बी ने क्या करा? बी के पास राइट टू सू आ गया, ठीक है ना? बी ने ये राइट टू सू जो है सी को दे दिया, ठीक है ना? सी ने उठा के सी वर्सेस बी, सॉरी सी वर्सेस ए करना, सी वर्सेस ए का डिफेमेटरी सिविल सूट डाल दिया है। क्रिमिनल नहीं डाला है, सिविल डाल रहा है, ठीक है? खामगा क्रिमिनल में जाके नहीं फंसते। ठीक हो गया? सिंपल। सी ने जो सूट डाला है यह नहीं बनता, क्यों? क्योंकि यह ट्रांसफरेबल राइट नहीं है। टीबीए में। ठीक हो गया? चलो, अगर कोई रिप्रेजेंट कर दे, मान लो 10 20 50 बनने में। रिप्रेजेंटेशन अलग है, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे, उसने तो सीधा सिंपल क्या कर दिया। चलो मैं थोड़ा सा उस रेफरेंस में बताओ। देखो अब क्या है, मैं पिक्चर बना देता हूँ। ए बी सी समझ गए ना कौन बंदे हैं? अब बी जो है ना, बेसिकली वो देनदार है। किसका? सी का। कितने तक का? लेट से 50,000 रुपए तक का, ठीक है? अब बी ने ए के ऊपर केस डालना है 1 लाख रुपए का, डिफेमेटरी सूट डालना, कंपनसेशन लेगा ये क्या करता है कि भाई तू ऐसा कर, सी को बोलता है भाई तू ऐसा कर, ये सारा सूट ले ले, ठीक है ना? तू 1 लाख का डाल, चाहे 2 लाख का डाल, चाहे 10 लाख का डाल, ठीक है? तेरे 50,000 रुपये मैं इसमें से देता हूँ, ठीक है? ये बोलता है, सी बोलता है ठीक है, और जाके सूट डाल देता है। अब ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं। ध्यान रखना ये रिप्रेजेंटर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में नहीं। और अच्छा ये तो सूट डल ही नहीं सकता रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। ऑर्डर एक आठ रूल 8 का तो डल ही नहीं सकता। क्यों डल सकता? इसका कोई इंटरेस्ट हाँ, अगर इंटरेस्ट तो हो गए तो 50,000 रुपये के बाद इंटरेस्ट बढ़ चुका है इसका। ऑर्डर एक रूल 8 से किसी नेसेसरी पड़ती न्यूमरस पीपल नहीं है, नंबर ऑफ पीपल नहीं है जिसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता हो। एक आदमी है तो एक आदमी वही जाएगा, सीधी सिंपल सी बात। अगर इसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे तो फिर तो डाल दे। पावर ऑफ अटर्नी देती, बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकता है। जैसे वकील है, राइट टू ट्रांसफर हो गया। ना ना ना, जैसे वकील है, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ठीक हो गया? वकील को भी क्या बोलते हैं उसको, हिंदी या फिर फारसी में तो वकालतनामा, इंग्लिश में पावर ऑफ अटर्नी। ठीक हो गया? वकालतनामा। जब कभी भी जाओगे वकील के पास, ठीक है जी, और वकील आपका केस डालेगा तो आपको वो आपसे वकालतनामे पे साइन करवाएगा ना, पावर ऑफ अटर्नी। हाँ, बाकी प्रैक्टिस में पूछ लेते हैं, हाँ जी वकालतनामा कहाँ आपका, वेर इज योर वकालतनामा? ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूछ लेते हैं वेर इज योर वकालतनामा। ठीक हो गया? सिंपल। राइट टू सू ट्रांसफर नहीं हो सकता। आगे आ जाओ। एफ, एक पब्लिक ऑफिसर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, नोर कैन द सैलरी, ना ही सैलरी को किसकी, पब्लिक ऑफिसर की, वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिफोर है या आफ्टर है, जब वो पेबल हो जाए। ठीक है जी? एक पब्लिक ऑफिसर है और वो उसकी देनदारी है और वो बोले कि चल भाई ठीक है, मैं क्या करता हूँ अगले 6 महीने तक के लिए सैलरी तेरे को देता हूँ, मैं सैलरी के राइट तेरे को ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो। लेट से मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, ठीक है जी, और मैंने नवदीप को पैसे देने हैं। एक तो सीधा सिंपल ये है कि मेरे खाते में पैसे आते हैं, मैं पैसे निकलवा के दे देता हूँ, इसकी बात नहीं हो रही। ये क्या कर रहे हैं कि पब्लिक ऑफिसर की सैलरी का राइट ही ट्रांसफर हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ नवदीप के बैंक में जाके बैंक को बोल देता हूँ कि 6 महीने तेरे अकाउंट में डाल दे, नहीं हो सकता ये। ठीक हो गया जी? स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री। ठीक है जी? स्टाइपेंड्स देखो, एक तो होता है जो रिटायर होने के बाद क्या मिलती है, पेंशन। पेंशन, पेंशन तो हम समझते हैं क्या होता है। इसके बाद होते हैं स्टाइपेंड्स। स्टाइपेंड्स मतलब जो अदरवाइज सुविधाएं होती हैं,
स्टाइपेंड्स आपको पैसे के रूप में भी मिल सकते हैं और फैसिलिटीज के रूप में मिल सकते हैं। ये अपना आर्मी वाले भाई बंधु हैं, ठीक है जी, इसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बताना तुम्हारे दिमाग में क्या आया, ठीक है जी। इनका कार्ड बनता है ना, क्या कैंटीन बोलते हैं ना उसको, कैंटीन का कार्ड बनता कैंटीन है का ना, कार्ड। ठीक है जी। और उस कैंटीन पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया सस्ता सस्ता सामान मिलता है, ठीक है जी। पौवे मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। मैंने सुना है ऐसा कि भाई जो कैंटीन से जो पौवा आता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है, ठीक है जी। बट चलो ठीक है, अपने को तो पैसे अच्छा पैसे ही नहीं होता है करना। बहुत सही। जैसे क्या था अभी इन सर्दियों में छोटे भाई की शादी हुई ना, तो जो जो बेसिकली क्या है कि मेरे चाचा का लड़का छोटा, ठीक है, तो उसके दो मामे हैं, दोनों के दोनों, एक तो रिटायर आ रही है, ठीक है, दूसरा जो है अभी भी वो आर्मी में है। तो क्या है कि कैंटीन का वो बना हुआ उनका, तो बेसिकली क्या है, ऐसा सुना मैंने, ठीक है ना, कि भाई मगर भाई ये कैंटीन से क्यों लाए, मगर सस्ती का चक्कर बोला, सस्ती तो चलो है ही, लेकिन ये अलग ही है। तो उसके टेस्ट में भी फर्क आता है। ऐसा सुना है मैंने कि टेस्ट नहीं है, मेरे टेस्ट तो क्या होता है, टेस्ट तो कड़वी कड़वी सी होती है, ठीक है जी। उसके बोलते हैं कि उसमें हाई ज्यादा है, सही। चलो ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्टाइपेंड्स देखो सुविधाएं क्या है, ठीक है ना। स्टाइपेंड्स अलाउड टू किसको, मिलिट्री, नेवल या फिर एयरफोर्स एंड सिविल प्रिजनर्स, ठीक है जी। और सिविल प्रिजनर्स को किसके, गवर्नमेंट की सरकार है, ओ सॉरी सॉरी पेंशनर। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड सिविल पेंशनर्स, ठीक, किसके, गवर्नमेंट के। एंड पॉलिटिकल पेंशंस, ठीक है जी, हम अंडरलाइन कर लो इसको, पॉलिटिकल पेंशंस वाले पूछ लेते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर, यह ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है जी। देखो ये तो एक कैंटीन वगैरह तो वैसे बता दिया, ठीक है जी। कल को जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो भरते हैं ना, एक्स सर्विसमैन कोटा, ट्रांसफर हो सकता है, क्यों, फलाने मम्मी की, ताई की, मौसी की लड़की के, मामा के, भांजे के, भतीजे के, दादा का पोते का बेटा, ठीक है जी, वहां से ट्रांसफर कराते, नो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है ना। हालांकि वो कार्ड तो दे देते हैं कैंटीन का कई बार, लेकिन उसमें मैंने सुना है ऐसा, बट मैं कंफर्म नहीं कि उसमें लिमिट होती है। लिमिट लेट से होती अगर है। कोई दुकानदार को दे दे, ठीक है ना, और वो यूं है कि भाई हर महीने जाए और वहां सामान लेके आए, तो लिमिट वो पूछेंगे फिर अपनी। अगर वो उसी का अगर वही यूज नहीं कर रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। वरना बेसिकली क्या है कि कैंटीन के थ्रू हम, मैं तो घर पुराने समय से देख रहा हूँ, जो फौजी जैसे रिटायर होके आ गया ना, तो एक बच्चा अपना क्या है कि दुकान खुलवा दी वहीं गांव में या फिर शहर में, ठीक है जी, घर के बाहर ही, ठीक है जी। अपना कैंटीन से सामान लाया, बढ़िया रेट पे बेचा, बाहर आके, ठीक है जी, अपना काम चल रहा है। चलो हो गया। एच, नो ट्रांसफर कैन बी मेड in so far as it is opposed to the nature of the interest affected thereby, बस इसको सिंपल पढ़ दो, for an unlawful object for consideration, हाँ, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और टू ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफर, सीधी सिंपल सी बात है, इन इन बंदों को ये चीजें, ठीक है जी, ट्रांसफर नहीं हो सकती है, सिंपल है। आ गया जो आई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अथोराइज ए टीनेंट, ठीक है जी, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अथोराइज कर दे किसको, टीनेंट को, हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट, जिसके पास अनट्रांसफरेबल राइट आ गया किसी चीज का, ऑक्यूपेंसी का, यस, टीनेंट ऑक्यूपाई करके रखता है ना। चलो जी, अब द फार्मर, और क्या है, द फार्मर ऑफ एन स्टेट, किसी फार्मर को किसी संपत्ति किसी जागीर में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड, जिसमें डिफॉल्ट हो गया है, इन पेइंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू पे करने में, और द लेसी, या फिर कोई लेसी है किसी एस्टेट में, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ठीक है जी, टू असाइन हिज इंटरेस्ट, के वो असाइन कर दे अपने इंटरेस्ट एज सच, टीनेट, टीनेट होने के नाते या फार्मर होने के नाते या एलएससी होने के नाते, ठीक है जी। ध्यान रखना, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। एक प्रॉपर्टी ओनर ने क्या करा, एक टीनेट को जैसे ये दी थी, लेट्स से मुझे ये मिल गया बेसिकली, ये अपना रेंट पे, ठीक है ना। अब अगेन मैं किसी और को बिठा के यहाँ, ठीक है ना, उससे किराया लूँ, ठीक है ना, और उससे किराए में लेके आगे उसको दे दूँ, प्रॉपर्टी ओनर को दे दूँ, नहीं होगा ऐसा, ठीक हो गया, नहीं हो सकता। चलो आगे आओ, आओ।
पर्सन्स कंपिटेंट टू ट्रांसफर बहुत इजी है। एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक बंदा जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, या फिर अथोराइज्ड है टू डिस्पोज ऑफ के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके डिस्पोज ऑफ कर दे, नॉट इज ऑन जो उसकी नहीं है, इज वह कंपिटेंट टू ट्रांसफर है सच प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को, ईदर या तो सारी की सारी या फिर पार्शली, एंड ईदर या तो एब्सोल्युटली या फिर कंडीशनली। ठीक है जी, इन द सर्कमस्टांसेस उन सर्कमस्टांसेस में, टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फॉल्व्ड, जैसे कि लॉ के द्वारा बताया गया है। सीधी सिंपल सी बात, जो कॉन्टैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है, ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कंपिटेंट है, जो अथोराइज है कि डिस्पोज ऑफ कर सके अपनी नहीं दूसरे की प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, वह कंपिटेंट है होली और पार्टी, जैसे लगाओगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सिंपल ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी। जानो क्या, बहुत सिंपल, आगे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है, अनलेस एक डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस ना हो जाए या फिर नेसेसरीली इम्प्लाइड ना होती हो, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof। सीधी सिंपल सी बात है, देखो जी, जब तक कि एक डिफरेंट इंटेंशन ना आ जाए एक्सप्रेसली या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन ना आ जाए, एक बंदा जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पास कर देगा फोर्थ विद उसी समय, किसको, ट्रांसफरी को, अपने सारे के सारे इंटरेस्ट विच द ट्रांसफरर जो ट्रांसफरर जो है इज देन केपेबल जितना वो केपेबल होगा ऑफ पासिंग पासिंग करने के लिए उस प्रॉपर्टी में से या फिर उस प्रॉपर्टी के साथ या उस प्रॉपर्टी को, एंड इन द लीगल इंसिडेंट और जो भी उसके साथ में लीगल इंसिडेंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी, उसको मान लिया जाएगा। सिंपल। देखो सीधी सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो उतनी ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर या बेच पाएगा जितना उसके पास है। यही चीज टीपीए के पर्सपेक्टिव से आपको इस हिसाब से लिखकर बताई जा रही है। ठीक हो गया। सच इंसिडेंट इंक्लूड, ये जो ऊपर लीगल इंसिडेंट लिखे हुए ना, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, जहां पर प्रॉपर्टी इज ए लैंड, जमीन है, द ईजमेंट्स, अब ईजमेंट भी उसके अंदर आ गया, अंडरलाइन कर लो ईजमेंट, अनेक्स्ट देयर टू द रेंट्स, अंडरलाइन रेंट्स, एंड प्रॉफिट्स, अंडरलाइन प्रॉफिट, एंड के ऊपर प्लस लगा लें, देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और वो सारी की सारी चीजें जो अटैच टू द अर्थ है, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज ए मशीनरी, और अगर प्रॉपर्टी मशीनरी है, अटैच टू द अर्थ है, अब द मूवेबल पार्ट्स देयर, उसके मूवेबल पार्ट्स। ठीक हो गया जी। अब अगेन कोई लेट से जमीन बेची है और उस जमीन के ऊपर बोरवेल लगाया हुआ है, वो तो बाहर निकलेगा नहीं, अब बोरवेल में ये नट बोल्ट भी लगे हुए हैं, नट बोल्ट भी साथ ही जाएंगे, यस नो, यस। सिंपल हो गया। चलो जी, अब जैसे ये प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, अब ये देखो इसके साथ में ही है, तो जाएंगे भैया साथ में, इसके क्या करें, सिंपल है ना। चलो, एंड जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो मशीनरी है और अटैच टू द अर्थ है, द मूवेबल पार्ट्स देयर, उसके मूवेबल पार्ट्स, ठीक है जी। एंड जहां पर प्रॉपर्टी अगर वो घर है तो ईजमेंट्स, जो भी ईजमेंट रहेंगी उस घर की जो उसके साथ अनेक्स्ड है, रेंट उसका, ठीक है जी, एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर के बाद एक्रू हो रहा है, एंड द लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज देयर विद, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी, वो सारी की सारी ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में आ जाएंगी। सीधी सिंपल सी बात है ना। लेट से घर बेच रहे हो, ठीक है जी, भैया दरवाजे दे तो हम ले जाएंगे, दरवाजे खिड़की खड़की सब ले जाएंगे, ठीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। एंड जहां पर प्रॉपर्टी वो है क्या है, इज ए डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम है, द सिक्योरिटीज देयरफॉर एक्सेप्ट वेयर दे आर आल्सो फॉर अदर डेट्स और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बिफोर द ट्रांसफर। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है ट्रांसफर डिविजन। ये जो आपने लिखा है ना घर वाला, लॉक्स, कीज एक्सेट्रा, इसको अंडरलाइन, इसको स्टार लगा लेना, ये मशीनरी वाले को स्टार लगा लेना, ठीक है जी, और सच इंसिडेंट जहां से दिखाई दिखाई दे रहे हैं उसको स्टार लगा लेना। आओ, एंड वेयर द प्रॉपर्टी, अगर वो मनी है या फिर अदर प्रॉपर्टी है, यील्डिंग इनकम है, ठीक है, फसल की इनकम जो आती है, द इंटरेस्ट
और इनकम देयर ऑफ अक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर टेक्स इफेक्ट। ठीक है जी। अब जमीन जो है आपने खेत ले लिया है, सिंपल हो गया। अब खेत के ऊपर फसल लग गई है, ठीक है जी। आपने फसल जब उग रही थी तभी ले लिया था। अब जब आप ले चुके हो, जब ये फसल पक जाएगी तो ये आपकी होगी, आप ही यही पैसा लोगे। Oral transfer, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। सिंपल हो गया, बिल्कुल हो गया सिंपल। ठीक है जी। टपक तो नहीं रहा ना सर? चलो आज कर दिया आज हमने सवेरे सवेरे इसका जुगाड़। यहाँ पे जो पाइप है ना, इसमें लगा। वहाँ पे पानी नहीं अटकेगा सर उधर? वो है उधर, एक जोड़ वहाँ पे है। नहीं सर, आपने वहाँ वहाँ से तो कर दिया, जो ये पाइप ऊपर जा रही है यहाँ पे अटकेगा नीचे पानी वहाँ। तो बहुत ऊपर है ना, इतने तो प्रेशर से निकल जाएगा। वरना ध्यान रखना, अगर वहां से टपके तो पानी ऊपर बता देना मुझे। ठीक, मेरे हिसाब से नहीं टपकना चाहिए क्योंकि ऊपर से तो बहुत ऊपर है वो। नहीं, वो वहाँ से तो आ गया सर यहाँ पे, ये जो ना ना, थोड़ा ही ऊपर है, इतना जितना ऊपर वो है ना, इतनी ऊपर नहीं है। फिर एक थोड़ा थोड़ा नीचे तक, मतलब थोड़ा स्लोप सा रखा है बेसिकली इसको। ऐसे देखो यहाँ पे भी ऊपर है, वो थोड़ा सा नीचे, जैसे नीचे घूम रहा है थोड़ा ऊपर जाके। कोई बात नहीं, प्रेशर तो इतना बन ही जाएगा क्योंकि बहुत सारा पानी हो जाएगा। ठीक हो गया। ओरल ट्रांसफर किस में होगी? ओरल ट्रांसफर सिर्फ उसमें होगी जिसमें राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं। जिसमें राइटिंग रिक्वायर्ड है उसमें ओरल ट्रांसफर नहीं होगी। यदि आप खेत ट्रांसफर कर रहे हो तो ओरल नहीं होगा भैया, सीधी सिंपल सी बात। अगर रेंट दे पे दे रहे हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इच्छा है आपको ओरल करना, ओरल करना। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग अलाइनेशन, 10 के ऊपर स्टार लगा लो भैया। बहुत बार पूछते हैं। जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, एक कंडीशन के नाते या फिर एक लिमिटेशन के नाते, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग, जिसके अंदर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन हो रहा हो क्या, ट्रांसफरी और एनी पर्सन, कोई दूसरा बंधन, क्लेमिंग अंडर हिम, जो उसके थ्रू क्लेम करेगा, फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट, या फिर अपने इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ करने के लिए इन द प्रॉपर्टी के अंदर। द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, सारी की सारी कंडीशन और लिमिटेशन अंडरलाइन करो, कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड, वॉइड रहेगी। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और कोई कंडीशन लगा दी, कोई लिमिटेशन लगा दी, ध्यान रखना कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड है, ट्रांसफर वैलिड है। ठीक हो गया। एक्सेप्ट इन द केस, उन केसों को छोड़कर, किसके, लीज के, जहां पर कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर, जहां पर लेसर के बेनिफिट के लिए कोई कंडीशन लगाई गई है, और दोज, या फिर वो वाली, क्लेमिंग अंडर हिम, जो उनके उनके थ्रू क्लेम करेंगे, प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर, परंतु शर्त क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होगी टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमन, वुमन के लिए, नॉट बीइंग ए हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट, सो दैट, इस प्रकार से, शी शेल नॉट हैव पावर, कि उसके पास पावर नहीं है ड्यूरिंग हर मैरिज, जब तक उसकी शादी रहेगी, टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने की, या फिर उसके ऊपर चार्ज लगाने की, या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट देने की। ठीक है जी। क्या ऐसी प्रॉपर्टियां जाती हैं किसी वुमन को जो इतनी ज्यादा लिमिटेड हैं कि ना तो वो उनको ट्रांसफर कर सकती है, ना ही उसके ऊपर चार्ज लगा सकती है, ना ही कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्लेम कर सकती है? बिल्कुल जाती है। क्या हिंदू वुमन, मोहम्मद वुमन, मोहम्मदीन वुमन या बुद्धिस्ट वुमन के पास ऐसी प्रॉपर्टी जाती है? बिल्कुल जाती है। बट ध्यान रखना, इस सेक्शन के अंदर वो वाली वुमन जिसके पास इस प्रकार की लिमिटेड एस्टेट आई है और वो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट नहीं है, वही वुमन आएगी। क्यों? अगर हिंदू लॉ की बात करोगे तो वुमन के पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट भी है, और इसके अंदर कौन सा था, चार्ज भी लगा सकती है अपनी मेंटेनेंस के बदले में उस प्रॉपर्टी के ऊपर। सिंपल हो गया। चलो, अगेन इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर, अब अगेन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, वो सेक्शन 6 ने हमको बता दिया। यस। ठीक है जी। अब सीधा सिंपल सेक्शन 7 के मेन क्लोज ने हमको ये बता दिया कि भैया जितनी प्रॉपर्टी रहेगी उसके साथ जो जो उसके साथ बेनिफिट्स रहेंगे सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा उसके साथ। ठीक है जी। 10 अपने को ये बता रहा है कि यानी कंडीशनल ट्रांसफर या फिर लिमिटेशन के साथ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, बट ध्यान रखना कंडीशन पर्टिकुलरली अगर नहीं है, जो नीचे एक्सेप्शन में डाली गई है अगर नहीं है, तो ध्यान रखना ये सारी सारी कंडीशन लिमिटेशन सब वॉइड हो जाएगा, ट्रांसफर वैलिड रहेगी। अगर लिखना है तो लिख लेना है।
एक क्वेश्चन ऐसे करके भी आ जाता है बेसिकली इसके अंदर कि यदि एब्सोल्यूट कंडीशन लगा दी जाए प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय, तो वो वॉइड हो जाएगी। अगर पार्शियल कंडीशन लगा दी जाए तो पार्शियल जो है जैसे नीचे लिखा गया वो वैलिड हो जाएगी। चलो जी 11 पे आ जाओ। रिस्ट्रिक्शंस रिपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन रिपुग्नेंट मतलब विरोधात्मक, टू किसके, इंटरेस्ट क्रिएट, जो भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जहां पर एक सेकंड इसको केस को करेंगे ना, हमारा भी यही है। ठीक है। हम्म। जहां पर ऑन ए ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर एन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड, क्रिएट हो गया, एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी एक बंदे के फेवर में एब्सोल्युटली, बट ये जो टर्म्स हैं ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट डायरेक्ट करती हैं दैट के सच, ये जो इंटरेस्ट है शैल बी अप्लाइड, वह अप्लाइड होगा, और इंजॉयड बाय हिम, और इंजॉयड होगा, इंजॉयड होगा बाय हिम, उसके द्वारा, इन ए पर्टिकुलर मैनर, किसी पर्टिकुलर मैनर में, ही शैल बी एंटाइटल टू रिसीव, वह एंटाइटल टू रिसीव हो जाएगा, एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट, ठीक है जी, और उसको डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट कर देगा, एज इफ, जैसे कि दे वर नो सच डायरेक्शन, के देर वर, यानी ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। सीधी सिंपल सी बात है, जरा अपने को एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि चारा नहीं है। ये हटा रहा हूं, देखो जी। ये एक बंदे का प्लॉट था, बड़ा सारा प्लॉट है, ठीक है। ये देखो, ये किसका है, ये कोई मिस्टर ए उसका है। ये क्या करता है, ये जो हिस्सा है ये बेच देता है, ठीक है जी। किसको, ये बी को बेच दिया, मैं बी लिख देता हूं, किसने बेचा, ए ने। डन हो गया। ये जो जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन नॉट सोल्ड, ठीक है ना, बट ध्यान रखना ये जो जमीन है, ये वाली, ये इसके साथ अटैच्ड है, मैं डबल, हाँ, ये जो प्रॉपर्टी जब बिक गई इसके साथ ही अटैच्ड है, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात क्या है, कंडीशन लग गई है क्या। अब देखो, इधर भी प्लॉट है, इधर भी प्लॉट है, इधर भी प्लॉट है, बस ये खाली जगह बची है, ठीक हो गया। अब देखो, यहां पर सीवेज की लाइन जा रही है, ठीक हो गया। अब देखो, बी क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी के अंदर से नाली बिछवाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इसका मेन कनेक्शन था, ये देखो ये मोटी सी पाइप बिछवा दी, सिंपल हो गया। चलो, हाउस होल्ड वेस्ट के लिए आ जाओ अब जरा, अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इसको। जहां पर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर एक इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे के फेवर में, बट
जो टर्म्स है ना, टर्म्स किसकी, ऑफ द ट्रांसफर की, जो कि डायरेक्शन की जैसे हैं, दैट सच इंटरेस्ट की, ये जो इंटरेस्ट है, शैल बी अप्लाइड, वह अप्लाइड होगा और एंजॉय किया जाएगा उसके द्वारा, इन ए पर्टिकुलर मैनर, किसी एक पर्टिकुलर मैनर में, ही शैल बी एंटाइटल, वह एंटाइटल रहेगा, टू रिसीव, के वो रिसीव कर ले, एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दे, एज इफ, जैसे कि, देर वर नो सच डायरेक्शन, ऐसी कोई भी डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। जो जमीन नहीं बिकी है उसके वो वाली प्रॉपर्टी जो वो टर्म्स के अंदर आ गई, कोई बात नहीं भाई, आप यहां से बिचवा लेना। ठीक हो गया, चलो जी। वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस, जहां पर कोई डायरेक्शन जो है बनाई गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक जैसे चंक था, एक पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, उसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, किस लिए, ताकि उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है उनको कर सके, ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी में से, नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, शैल बी डीम टू अफेक्ट, कि वो अफेक्ट करे एनी राइट, किसी राइट को, विच द ट्रांसफर, जो ट्रांसफरर में हैव टू एनफोर्स, जो वो एनफोर्समेंट से लगाएगा, सच डायरेक्शन, वो वाली डायरेक्शन, और एनी रेमेडी, या फिर कोई रेमेडी, विच ही मे हैव, जो वो अपने पास रखे, इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच, ब्रीच के विषय में। ठीक है जी, सब कुछ वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके अंदर देखो जी, अब क्या है, अगर ये प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है बी को, तो जो सिविल बेनिफिट्स है वो तो लेने पड़ेंगे, बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, सीवेज का भी लेना पड़ेगा, वाटर सप्लाई भी लेना पड़ेगा। ठीक है जी, और ले दे के रास्ता यही है। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, तो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन तो लगेगी। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। जब इस प्रॉपर्टी को, बेनिफिट को यूज करने का मतलब आएगा या फिर नंबर आएगा, तो बी दूसरी प्रॉपर्टी को ऐसे ही यूज कर लेगा जैसे कि वो भी उसी का पार्ट ही है, बट इंजॉयमेंट के लिए इस प्रॉपर्टी में से खुदवा लेगा वो। ठीक है ना, क्योंकि पानी का कनेक्शन भी यहीं से आना है, बिजली भी यहीं से आनी है, और गटर भी यहीं से आना है। सिंपल हो गया। बट देखो, ए ने क्या कंडीशन लगाई, ए ने कंडीशन ये लगाई है कि भाई अगर तूने सीवेज की पाइप निकलवानी है, तो तू जो है 3 मीटर नीचे जाकर, ठीक है ना, वहां पे पाइप डलवाएगा। ठीक हो गया। देखो, 2 मीटर इसने अपना ये प्लॉट ऊपर बढ़ा लिया है, और जो अपना जमीन का लेवल था उससे 3 मीटर नीचे, यानी इसको 5 मीटर खोदना पड़ेगा अगर यूज करना है तो भैया देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दे भाई प्रॉपर्टी, सीधी सिंपल सी बात। ठीक हो गया, चलो आगे आगे। 12, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट टर्म। देखो, एक सेक्शन हमने ऐसा पढ़ा जिसके अंदर ये बोला कि कंडीशंस जो लगेंगी, जो लिमिटेशन लगेंगी वो वॉइड हो जाएंगी। ठीक है जी, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। इसके बाद हम सारी की सारी कंडीशंस पढ़ रहे हैं, कौन सी, पर्टिकुलर कंडीशन पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर कंडीशन है तो वो ध्यान रखना वो सारी की सारी वैलिड है। 12, जहां पर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर हो चुकी है, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन, लेकिन किसी कंडीशन या किसी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, मेकिंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है जी, कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, दे रिजर्व और गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, जो रिजर्व है या फिर वो दी गई है या किसी दूसरे बंदे के बेनिफिट के लिए है, टू सीज ऑन हिज। ठीक है जी, वो सीज हो जाती है ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो, और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर। ठीक है जी, या फिर प्रयास हुआ है ट्रांसफर करने के लिए, या
डिस्पोज ऑफ द सेम या फिर डिस्पोजल ऑफ द सेम हुआ है, सच कंडीशन, उस कंडीशन को लिमिटेशन इज वॉइड, ये जो कंडीशन और लिमिटेशन रहेगी यह वॉइड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, ध्यान रखना। टीपीए आ चुका है अपने असली रंग में, ठीक है जी। जो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, ठीक है जी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन समझनी पड़ेगी अपने आप को, ठीक है जी। आओ जरा सेक्शन 12 को तोड़ते हैं अब हम। सेक्शन 11 के ऊपर एक बार केस लिखो, टुल्क, TUL के टुल्क, टुक वर्सेस मैक्शे, बहुत फेमस केस है ये। टुल्क वर्सेस मॉक्शे या मैक्शे, MOXEY, इंग्लिश केस है, कोई नो साइटेशन। ये केस एक बार इसके फैक्ट्स देख लेना, ठीक है ना, बड़ा छोटा सा केस है क्योंकि पुराना केस है। डन, सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स देख लेना, वरना यहाँ पे डिस्कस करूंगा फायदा नहीं इसका। चलो 12 पढ़ा ही देता हूँ, वैसे पढ़ाने का तो नहीं, सेक्शन 14 है पढ़ाने का वैसे। देखो सेक्शन 12 क्या कह रहा है, सेक्शन 10 से शुरू करते हैं हम। सेक्शन 10 ये बोलता है कि भैया अगर कंडीशन और लिमिटेशन आ गई और ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी तो कंडीशन लिमिटेशन वॉइड, ट्रांसफर वैलिड। फिर इसके बाद एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। अगर पर्टिकुलर कंडीशन है, पर्टिकुलर लिमिटेशन है तो वह कंडीशन और लिमिटेशन वैलिड, ट्रांसफर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ये कंडीशन भी वैलिड हो जाएगी, ठीक है जी। देखो किन कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर कंडीशन वैलिड हो रही है सेक्शन 12 में। नंबर 1, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। अब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये ट्रांसफर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन हुई है, ठीक है जी। और ये जो कंडीशन और लिमिटेशन है यह टू एनी पर्सन के लिए है। टू एनी पर्सन कौन, जिसके लिए ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट कैसा, इंटरेस्ट बेसिकली जो सीज हो जाएगा, सीजेबल है, कब, जब वह इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है जी, सिंपल। आओ जरा एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं जरा। ए ने ट्रांसफर कर दिया है, किसको, अपनी जमीन, किसको, बी को, कैसे, लीज के थ्रू, ठीक है जी, सिंपल हो गया। देखो लीज एग्रीमेंट बना है, ठीक है ना। इस लीज एग्रीमेंट के थ्रू अगर ए चाहे, देखो बहुत सिंपल है चीज, सेक्शन 12 में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल चीज है, अगर ए चाहे तो इस लीज एग्रीमेंट के थ्रू कुछ कंडीशंस और कुछ लिमिटेशंस लगा सकता है, किस पर, बी पर, सिंपल है, यस नो, सही, बिल्कुल ठीक बात है जी। क्यों, क्योंकि यह जो ट्रांसफर है वह एब्सोल्यूट नहीं है,
पार्शियल है। जैसे इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी ओनर कुछ कंडीशन लगा दे, कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे हैं यूज करने की, ये वाली पाइप यूज नहीं करनी, इसमें मैंने पाइप वो लगा दी, तो मैंने तो क्या लगा था ऐसी वाले लगा दी, उसको लगा कि पानी की पाइप है, उसने डाल दी नीचे, वो डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर का वो बंदा हो गया, डॉक्टर आया पर लड़ने के लिए, ठीक है थारी भाभी बैठी, थारी भाभी को बजा दिया वो, उसे उठा के प्रॉपर्टी ओनर की शिकायत लगा दी। ठीक है, मेरा भी स्वभाव ऐसा नहीं है कि शिकायत लगाए भाई कुछ वो करें ऐसे हिसाब तक पे, ऐसा तो अपना भी स्वभाव। ठीक हो गया, जिस दिन होगा हिसाब उस दिन पक्का है, पूरा हिसाब हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, सिंपल है। आओ जरा देखो, अभी इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक बार दोबारा से सेक्शन पढ़ देते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, जो लो के बच्चे होते हैं, जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं, उनको ना विजुलाइज करने की या इमेजिन करने की आदत होती है, टीपीए में ये बड़ा मुश्किल होता है। करो, बनाओ जरा। इसके साथ में कोटेशन भी कर लो, ये जो ए है, इस एग्रीमेंट के अंदर ये जो ए है, इसको हम बोलेंगे जुस डिस्पोनेंडी। डिस्पोनेंडी का मतलब होता है कौन सा बंदा, जिसके पास राइट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। ठीक है जी, क्या डिस्पोज ऑफ करने का, उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे, अब किराए पे चढ़ानी तो किराए पे चढ़ाए, लीज पे देनी है तो लीज पे दे, ठीक है जी, और कुछ काम पे देनी है तो और कुछ काम पे दे। ठीक है जी, तो वो इस एग्रीमेंट के थ्रू, देखो इस लीज एग्रीमेंट के थ्रू उसने एक कंडीशन बना दी है, क्या, कि भाई ये जो लीज है, ठीक है ना, यह डिटरमाइन हो जाएगी कब, यदि बी इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसी कंडीशन कर सकता है ना वो, बिल्कुल कर सकता है, कि देखो भैया ऐसा है, तूने किराया भी देना है, तूने बिजली का बिल भी देना है, तूने पानी का बिल भी देना है, तूने सफाई का बिल देना है, तूने ये भी करना है, तूने वो भी करना है, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा अगर तू इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक हो गया, सिंपल। आओ जरा, लिख लिया, लिखो जरा फटाफट। ठीक हो गया, चलो आओ जरा एक बार विजुलाइज कर ले, दोबारा से पढ़ो एक बार जरा, 12 पढ़ रहे थे ना। यस। जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, हो जाती है, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन और लिमिटेशन, किसी भी कंडीशन या लिमिटेशन के सब्जेक्ट टू रहते हुए, मेक इन एन इंटरेस्ट, और ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये इंटरेस्ट बना रही है, मेक कर रही है इंटरेस्ट, देर इन रिजर्व या फिर गिवन टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, ये किसी बंदे के लिए रिजर्व है, या किसी बंदे को गिवन टू है, या फिर किसी बंदे के बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है जी, ये सब कुछ सीज हो जाएगा ऑन बिकमिंग इंसॉल्वेंट, बिल्कुल कंगाल होने पर, या फिर एंडेवियर टू ट्रांसफर, या फिर प्रयास किया जाएगा कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए उस चीज को। ठीक है जी, सच कंडीशन और लिमिटेशन, ये सच कंडीशन और लिमिटेशन ये सारी सारी तब जाके वॉइड हो जाएंगी। ठीक हो गया, देखो इंस्टॉलमेंट हो गया तो खत्म मामला। ठीक है जी, चलो ठीक है, हम क्या है कि लीज एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर रहे हैं, पर अभी तो क्या कर रहे हैं कि भाई तू ऐसा है, तू तो इंस्टॉलमेंट हो गया, चलो बाबूजी मैं तो इंस्टॉलमेंट हो गया, मैं क्या करता हूँ एक बंदा और दे देता हूँ, वो आपको पे कर देगा। ठीक है भाई, तो मेरे अगेंस्ट में क्या है, ये कंडीशन और ये सब कुछ वॉइड हो जाएगा मेरे अगेंस्ट में। ठीक है जी, अब दूसरा बंदा आएगा, उसके ऊपर कुछ लागू रहेगा तो लागू रहेगा। ठीक हो गया, क्यों वो बंदा भी इसके अंदर आ जाएगा, क्यों यह गिवन रिजर्व या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो जाएगा किसी पर्सन के लिए। सिंपल, जब तक कब तक रहेगा, जब तक वो इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाएगा, यदि वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
Nothing in this section applies to a condition in lease for the benefit of the lessor or those claiming under it. इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आगे आ जाओ 13। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, स्टार लगा लो, बट सिंगल स्टार लगाना। अनबोर्न पर्सन समझते हैं ना? चलो जी, जहां पर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर एन इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट देयर इन क्रिएट हो गया है, किस लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो फिलहाल एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, यानी अनबोर्न है वो। कब? एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर के दिन। सब्जेक्ट टू ए प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है जी, परंतु क्या है? एक प्रायर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट टू है। क्रिएटेड बाय द सेम, जो क्रिएट किया गया है बाय द सेम ट्रांसफर। द इंटरेस्ट क्रिएटेड, अब ये जो इंटरेस्ट क्रिएटेड है फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, उस बंदे के बेनिफिट के लिए, शैल नॉट टेक इफेक्ट, यह इफेक्ट में नहीं आएगा, अनलेस, जब तक कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, जब तक कि वो दूसरे जितने भी इंटरेस्ट हैं उनमें से होकर ना गुजर जाए, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से। ठीक है जी, देखो इलस्ट्रेशन। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ऑफ विच ही इज द ओनर, जिसका वह मालिक है। किसको? टू बी, एक बी को, किसमें? इन ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए, किस लिए? फॉर ए, ए के लिए। एंड हिज इंटरेस्ट, सॉरी, एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसिवली, ठीक है जी। क्या है? ए जो है सिंपल, ए बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, किस पे? ट्रस्ट पे, पहले अपने बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, और ए के बाद उसकी वाइफ की बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, जब तक वो जिएगी, फॉर देयर लाइफ, तब तक जब तक वो जिंदा रहेंगे। एंड आफ्टर द डेथ, और जब ए और ए की वाइफ दोनों मर जाएंगे, ऑफ द सर्वाइवर्स, तो फिर सर्वाइवर्स के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट पे रहेगी। फॉर द एल्डेस्ट सन, किसी लिए? जो भी एल्डेस्ट लड़का रहेगा उसका। ऑफ इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, ठीक है जी, जिसकी भी शादी होएगी जब तक वो जिंदा रहेगा। एंड आफ्टर हिज डेथ, और जब वह बच्चा भी मर जाएगा, तो फॉर एज सेकंड सन, तो फिर ए के दूसरे लड़के के लिए चला जाएगा यही ट्रस्ट का जो मामला है। द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड, जो इस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डर सन, बड़े बेटे के बेनिफिट के लिए, डज नॉट टेक इफेक्ट, वह इफेक्ट में नहीं आएगा, बिकॉज, क्योंकि, इट डज नॉट एक्सटेंड, यह एक्सटेंड नहीं हुआ, टू द होल ऑफ ए की रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ए का जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, और ए की वाइफ का जो इंटरेस्ट रिमेनिंग प्रॉपर्टी, तब तक नहीं आएगा। सीधी सिंपल सी बात। देखो इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है? ये देखो, ए के पास ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट बना दिया, बी को जो है उसका ट्रस्टी बना दिया, ठीक हो गया, मैनेजर बना दिया। किस लिए ट्रस्ट बना है? कि जब तक ए की लाइफ है, ए के बेनिफिट के लिए, ठीक हो गया। ए के बाद इसकी वाइफ के लिए, इन दोनों के बाद एज एल्डेस्ट सन, ठीक हो गया, सिंपल। फिर इसकी शादी हो जाएगी इसकी लाइफ के लिए, इसके बाद एज सेकंड सन के लिए, ठीक हो गया। ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशन के थ्रू सिर्फ वो बता रहे हैं जो सेक्शन के अंदर लिखा है। देखो, इसके पास इसके बेनिफिट कब आएंगे? जब यह प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशन थी, ये ए और डब्ल्यू की जो कंडीशन थी, इसकी इनकी लाइफ में से या इस कंडीशन से होके ना गुजर जाए, तब तक यहां नहीं आएगी। अगर लेट से ए खत्म हो गया, चलो ठीक है ना, एल्डेस्ट जो सन था ए का, इसकी जो सगी मम्मी थी वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन ए की सेकंड वाइफ जो के सौतेली माँ है एल्डेस्ट सन की, ठीक है जी, वो अभी जिंदा है। तो भैया जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक इसके पास प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है ना। जब ये वाइफ भी मर जाएगी तब आएगी। ऐसे ही फिर सेकंड सन के लिए, सेकंड सन के लिए तो एक कंडीशन और आ गई, एल्डेस्ट सन की लाइफ तक के लिए भी निकलेगा वो, उसके बाद आएगी मेरे पास, ठीक हो गया, सिंपल। क्या ऐसी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं? यस, लगाई जा सकती है, ठीक है जी।
और अगर वो बंदा अनबोर्न है तो कब कब आएगी ये, बेसिकली कब उसको ट्रांसफर आएगी, जब वो बंदा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा या वो पैदा हो जाएगा बेसिकली। एक बहुत फेमस केस लो है, जरा लिखो, ब्रिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन। शूटिंग पे तो 13 पे, ब्रिजेश दत्त वर्सेस दाता दीन 1934। दाता हाँ जी, दाता, DATA, डाटा, डाटा दीन। 1924 है ना सर? साइटेशन 1934। देखो जी, इसमें एक बंदा लगाते हैं ए। देखो ये क्या शर्त लगा रहा है, इसने गिफ्ट कर दी है प्रॉपर्टी। क्या, ये ए एक लेडी है, लेट से, जितना अभी तक पढ़ा है दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लेडी है, ये गिफ्ट क्या कर देती है, अपना लाइफ इंटरेस्ट, लाइफ प्रॉपर्टी लिख दूं, किसको, बी को कर देती है। ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट किसको दे दिया, बी को। ठीक है, बी भी एक लड़की है, ये भी एक गर्ल है। ठीक है, और ए जिस समय लाइफ प्रॉपर्टी बी को दे रही है उसी समय क्या बोलती है कि भाई लाइफ प्रॉपर्टी तेरे को गिफ्ट करती हूं मैं, और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट गिफ्ट जो है, मैं अगर तेरे को लड़का हो गया, लड़के को गिफ्ट कर दूंगी। ठीक हो गया, वही कंडीशन जैसी इलस्ट्रेशन में बताई थी, मैं जब तक मैं हूं मेरी, मेरे बाद मेरी वाइफ की, फिर उसके बाद मेरे बड़े लड़के की, फिर उसकी लाइफ तक, फिर उसके बाद छोटे लड़के की। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो, क्या सुनो विकास, ठीक है, सही हो गया। और अगर, फिर क्या बोलती है, फिर बी ने पूछा ए से कि भाई मम्मी अगर मेरे को लड़का नहीं हुआ तो, भाई फिर लेडी बोलती है कि अगर लड़का नहीं हुआ, इफ नो मेल चाइल्ड, देन तेरी लड़की को, ठीक हो गया, और एंड इफ नो इशू इज बोर्न, तो एज नेफ्यू के पास चली जाएगी, NEPHEW। ये बी, बी से कोई इतर है, लेट से मैं इसको नेफ्यू एक्स कर लेती या फिर एन कर देता हूँ इसको, बी से रिलेटेड ही नहीं। ना बी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, एन फॉर नेफ्यू। ठीक हो गया, इस केस के अंदर ये जो बी है ये इशूलेस मर जाती है, मार दो बी को। अब क्वेश्चन उठता है, ये बना लिया, बनाओ जरा फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, बना लिया, ठीक। ये बी को जो गिफ्ट मिला, यानी ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, क्या ये, देखो दो सवाल होते हैं बेसिकली, क्या ये TPA की विषय वस्तु है या फिर सिंपल वैलिड, VLD VOD, वॉइड, वैलिड वॉइड, वैलिड वैलिड। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये क्या सेक्शन 6 में ट्रांसफरेबल है क्या। हाँ जी, क्या लगता है, ये मना कर रहे हैं सेक्शन 13 में। वॉइड, ठीक है, 13 में कहाँ कहाँ मना कर रहे हैं। So it is subject to the interest created by the same person. The interest created for the benefit of such person shall not take it. बट बी को तो लाइफ इंटरेस्ट मिल गया ना, बी के पास तो लाइफ प्रॉपर्टी आ गई, आगे नहीं जाए। बी तो जिंदा है,
ए और बी आपस में बात करें, लेट से माँ बेटी हैं, ए और बी, ठीक हो गया, वैलिड कर दूं, वैलिड कर दूं, ठीक है वैलिड कर देता हूँ तीसरा वोट भी। बट मुझे ये देख के बताओ सेक्शन 6 में क्या ये टीपीए की विषय वस्तु है क्या? बट प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर 6। सर ये लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर, हाँ लाइफ प्रॉपर्टी, लाइफ प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, उसकी प्रॉपर्टी है नहीं है, ठीक है ना, बट जब तक वो जिएगी प्रॉपर्टी उसको दे रखी है भाई, तू इस पे चाहे, चाहे इस पे तू फसल लगा, चाहे तू इस पे महल बना, चाहे इस पे कुछ भी कर। और वो प्रॉपर्टी उसकी है देने वाली हाँ। ट्रांसफर। हम्म, ठीक हो गया। जैसे मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के यदि मालिक हूँ, मैं आपको अपने 1 एकड़ 2 एकड़ या कितने भी एकड़ का मैं आपको लाइफ इंटरेस्ट दे सकता हूँ। भाई ऐसा है हर्ष दोस्त, ठीक है छोटे भाई, जब तक जियोगे ठीक है भाई, बो और खाओ, और बता भाई क्या मदद करूँ, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी वो लाइफ इंटरेस्ट ही है तो ही मैं आपको गिफ्ट करूंगा, मेरे पास मैं उसका मालिक भी हूँ, मैं उस पर काबिज भी हूँ, ठीक है जी, मैं चाहूँ तो आपको लाइफ प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ। सर बी तक के लिए जो वैलिडिटी है, उसके बाद अभी जो अनमोल हाँ वो हो गया, वो तो हमने डिसाइड कर लिया, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेक्शन 6 में क्या ये ट्रांसफरेबल है, यह राइट? जैसे ये तो ब्यूरोक्रेटिक आंसर हो गया, थोड़ा स्पेसिफिक बताओ। सर इमूवेबल हो गई एक तो प्रॉपर्टी, सिंपल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी एनी ट्रांसफर, काइंड है, ठीक है जी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्ट चांस की बात नहीं है ये, ठीक है, मियर री एंट्री नहीं है, इजमेंट्री नहीं है, ठीक है जी, ये इंजॉयमेंट या फिर पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है जी, फ्यूचर मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं है, मियर टू सू नहीं है, ठीक है ना, पब्लिक ऑफिसर की सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड्स नहीं है, ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया ना। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगला सवाल पूछना है। सही है। ये जो बी की जो लड़की है, डॉटर है ना, ये देखो, इफ नो मेल इशू इज बोर्न देन लड़की को, ठीक है ना, ये गिफ्ट कैसा है, वैलिड वॉइड? एक तो तुम्हारी गिफ्ट कर रहा है, लड़की को कब जाएगी। ये सवाल समझे थे हम, हाँ केस लो समझे थे, ए ने बी को लाइफ प्रॉपर्टी दे दी, और एब्सोल्यूट गिफ्ट किस लिए बोल दिया कि भाई अगर तेरा लड़का हो गया तो ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली गिफ्ट चली जाएगी, ठीक है। ठीक है ना, भाई लड़का नहीं हुआ तो मम्मी, भाई लड़का नहीं हुआ तो तेरी लड़की को चली जाएगी, बस आगे कोई बात नहीं। तो अभी एब्सोल्यूट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। सिंपल, एब्सोल्यूट नहीं, अगेन सिंपल, ये जो डॉटर, जो बी की लड़की है उसको जो ये गिफ्ट किया गया है, यह वैलिड है वॉइड है? वॉइड। ध्यान रखना ऐसे ही सवाल आएंगे। वॉइड, एक वोट आगे वॉइड, क्या लगता है? वैलिड। हर्ष क्या लगता है? वैलिड है। वैलिड कैसे, ये सेक्शन 13 वैलिड है। बताओ जरा। चलो ये बेसिकली क्या है, ये सेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि आज टीपीए पढ़ना सीख लोगे, ठीक है जी। कहाँ पर पार्शली ट्रांसफर, कहाँ पर वैलिड, सेक्शन 13 में बात कर रहे हैं या हम किसी और सेक्शन की बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो हम 10 में चलते हैं। हाँ जी बताओ, कहाँ? पर हमने तो वैलिड कर दिया ना, फिर गया कहाँ? डॉटर तो पैदा पैदा ही नहीं हुई, बी तो इशूलेस मरी है। देखो सीधी सिंपल सी बात, देखो कॉमन सेंस की बात है, लेट से मैं घर में बुजुर्ग हूँ, ठीक है ना, तुम सारे मेरे बाल बच्चे हो,
ठीक है जी। मैं बोलता हूँ नवदीप को कि भाई नवदीप देख, अगर तेरे तन तन ने मुझे अगर पोता दे दिया, या फिर अगर तूने भैया लड़का पैदा कर दिया, ठीक है ना भाई, प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दूंगा, और जब तक लड़का नहीं होता वो प्रॉपर्टी एज ए लाइफ इंटरेस्ट में तेरे को दूंगा, कौन रोक सकता है? ऐसे गिफ्ट होते हैं इन जनरल। लेकिन बी पैदा तो नहीं हुआ, बी का लड़का पैदा तो नहीं हुआ, बी की तो लड़की भी पैदा नहीं हुई। समझ रहे हो? चलो, ये जो बी का जो लड़का था, बॉय, सन, इसके फेवर में जो गिफ्ट दिया है। सर ये लाइन समझ नहीं आ रही है। ये जो सेक्शन 30 की जो लास्ट वाली लाइन है, अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। देखो, इलस्ट्रेशन के हिसाब से देखते हैं कि अगर ए के बड़े लड़के के पास प्रॉपर्टी कब आएगी, जब वो प्रॉपर्टी थोरोली एक्सटेंड थ्रू जो भी कंडीशन उसमें से वो करना गुजर जाए। कंडीशन क्या है? ए की पूरी लाइफ टाइम, फिर उसके बाद ए की वाइफ की पूरी लाइफ टाइम, फिर उसके बाद जो है फिर एल्डरसन के पास है। तो 13 की लास्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखा होगा कि जब होली थ्रू कंडीशन से ना गुजर जाएगी, अनलेस, जब तक कि ये एक्सटेंड एक्सटेंड मतलब प्रसार ना पाले, ये गुजर ना जाए टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, जो भी रिमेनिंग इंटरेस्ट था उधर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिन जिनका था उसमें से ना होकर गुजर जाए। ठीक है, आप समझ आए सर। एक अभी का क्वेश्चन दोबारा repeat ठीक है करें। ना? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो गिफ्ट, लाइफ इंटरेस्ट का जो गिफ्ट मिला है बी को, ए ने बी को दिया है, ये वैलिड है वॉइड है? ठीक है, ये हमने वैलिड कर लिया। ये हो जाएगा। ठीक है ना? अगेन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ रहेगी समस्या, ये कोई कोई सेक्शन बीच में से बचेगा, यहीं से टप गया। साउंड में ट्रेवल नहीं कर रहा है। बोल के देखना। ये यहाँ से नीचे उतार दो सर इसको। ये इधर ऊपर नहीं जाएगा। नीचे रखो सारे। सर यहाँ पे नीचे नीचे डाल दिया। अरे सेव नहीं किया अभी पर ये चीज़ नहीं कर रहा है, ये चीज़ का थोड़ा सा किसकी? पाइप की दोबारा से। हाँ हाँ, पाइप की। चलो भैया आ जाओ, एक बड़ी बात करते हैं। आ जाओ सवाल पे आ जाओ। फिर मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि daughter ये जो हुआ। डॉटर है बी की, इसके पास जो गिफ्ट गया है, गया तो है इसके पास गिफ्ट, ठीक है ना, ये कैसा है? वैलिड है वॉइड है? ठीक हो गया? एक वैलिड आया है इसमें। सर दोबारा ये क्योंकि वाला ये डॉक्टर वाला जो क्वेश्चन था, हाँ अब ये ए से इसको आया, हाँ, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली? जो बी की डॉटर के लिए गिफ्ट जो आया है वो वैलिड है वॉइड है? इस पॉइंट पे है हम्म। बी के पास आ गया। और सर, जो भी वैलिड वॉइड बोलोगे उसके बाद ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, जो बी के लड़के के लिए गिफ्ट आया है वो वैलिड है वॉइड है? सर अभी और कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है ना, वही है जो फैक्ट तो ऊपर, ये वो कोई नहीं है ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी, कैसे? सर, क्योंकि जो बी है वो अभी मरी नहीं। नहीं, पहले वो मरेगी तभी तो इसके ना 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 ना, अगर बी ही मर जाएगी तो फिर उसका लड़का लड़की कहाँ से आएंगे? उसका फिर लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर आपने सवाल नहीं सवाल नहीं सुन रहे। सर, इसके- देखो, ए ने गिफ्ट प्रोनाउंस किया है, लाइफ इंटरेस्ट दिया है अपनी लड़की बी को, और एब्सोल्यूट गिफ्ट दिया है अगर लड़का पैदा हो गया तो लड़के को, हम्म, और अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो लड़की को। ठीक हो गया? सिंपल ये सवाल है। और अगर अगर ये कोई बच्चा ही पैदा नहीं होता है बी को, तो फिर अपने नेफ्यू को दे देगी गिफ्ट। और इसको लड़की पैदा हो गई। इसको कुछ भी पैदा नहीं हुआ, ये इशूलेस गई है, गिफ्ट फिर नेफ्यू को मिल गया है एन को। ठीक हो गया? अभी समझे? ठीक है, पहला क्वेश्चन
जो गिफ्ट लाइफ इंटरेस्ट का मिला बी को हमने वैलिड कर दिया। जो गिफ्ट लड़की को मिल रहा है वो वॉइड कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड क्या है? अनबोर्न को जा सकती है, गिफ्ट अनबोर्न को नहीं जा सकता, जाता है। इसी कारण से मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि अगर यही रीजन है तो ये जो लड़के को गिफ्ट गया है ये कैसा है? ये तो मैं बता देता हूँ भाई, वैलिड है। तो सर वैलिड है, लेकिन ये थ्रू द होल उसके होके आना चाहिए सर जो इस नहीं। सर नहीं, फिर गलत समझो आप। जो इस जो कंडीशंस है ना, उन कंडीशन में से गुजर कर होकर आएगा वो, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है। और वो इशूलेस रहेगी। लिंक ट्रांसफर कैसा है? इनवैलिड है। सिंपल है। लिंक का ट्रांसफर जो बी की डॉटर है उसके पास गिफ्ट एब्सोल्यूट नहीं गया। उसके बाद अगर लड़का नहीं होता तो उसके पास जाता। एब्सोल्यूट नहीं गया। लड़के को गिफ्ट गया कैसा? हुआ पैदा नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन एब्सोल्यूट गया उसको। भाई प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी अगर लड़का पैदा हो गया तो। डॉटर, हाँ अगर वो बोलती है ऐसे। अगेन नहीं, अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर लड़की हुई तो कोई बात नहीं, फिर लड़की को चला जाएगा। उसने लड़की के लिए गिफ्ट नहीं दिया, उसने बोला कि अगर तेरा लड़का हो गया तो तुझे गिफ्ट, वो लड़का गिफ्ट कर दूंगी मैं। ये तो बाद की बातें हैं। एब्सोल्यूट ट्रांसफर उस लड़के को जाएगा। लेट से उसको दो हो जाते, जुड़वा हो जाते, एक लड़का एक लड़की, गिफ्ट किसको मिलता? लड़के को मिलता। ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट नहीं आ रहा लड़की के लिए, इस कारण से गिफ्ट वॉइड है। नेफ्यू को तो मिल ही गया। एब्सोल्युटली मिल ये गया, लो। क्योंकि उसके तो कोई बच्चे तो हुए ही नहीं। ए का नेफ्यू है, इसको गिफ्ट वैलिड वॉइड एब्सोल्युटली वैलिड। हाँ नेक्स्ट का वैलिड है। सही। सवाल ये नहीं है कि भाई गिफ्ट, ये मतलब गिफ्ट क्या बोलते हैं, कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर उसके हिसाब से देखोगे तो अनबोर्न को जब तक वो पैदा ना हो जाए, यही सेक्शन 13 बोल रहा है, जब तक वो पैदा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं होगा ये। सर बी इशूलेस रहेगी। और आपने क्वेश्चन में बी की डॉटर का होएगा पूछ लिया। बी की क्या रहेगी? सर बी इशूलेस रहेगी, ये फैक्ट है। हाँ। और क्वेश्चन में आपने पूछ लिया कि बी की डॉटर या फिर सन जो भी है इनके पास ट्रांसफर कैसा आया। तो फिर इसको सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना, ये जो ट्रांसफर है ये कैसी है, ये टीपीए की विषय वस्तु है कि नहीं। और भी कई सेक्शन है, और भी कई प्रोविजन है जिसके थ्रू ये सवाल पूछा जा सकता है। गिफ्ट, सीधी सिंपल सी बात, गिफ्ट है सीधा सिंपल। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है? ठीक है जी। अब ट्रांसफर कैसे होगा, सेक्शन 5 आपको बता रहा है। बताओ क्या सेक्शन 5 के हिसाब से टीपी की विषय वस्तु है? ये जो गिफ्ट दिया गया है बी को, ये जो गिफ्ट गया बी के लड़के को, ये जो गिफ्ट गया बी की लड़की को, जो नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन गिफ्ट तो हो गया। ठीक हो गया। ऐसे ही सवाल आएंगे, पेपर में डायरेक्ट ऐसे है ना। ऐसे ही आएंगे सवाल। ठीक है जी। आओ 14 पे ये केस लो लिख लेना। ठीक है ना, मैंने आपको इसकी रूल बता दी है। आगे आ जाओ भैया। रूल अगेंस्ट परपीचुटी, स्टार लगा लो और इंपॉर्टेंट भी लिख लो। ये शुरू हो चुके हैं, एक डॉक्ट्राइन पीछे भी लिखवा दिया मैंने आपको। जस्ट डिसिडेंडी नहीं लिखवाया अभी मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले। अब आ जाओ नेक्स्ट, रूल अगेंस्ट परपीचुटी, स्टार लगा लो भैया। देखो सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है तो भैया परमानेंटली ट्रांसफर हो रही है। सिंपल यस नो। क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाओगे कि भाई ले कितने का किला है, भाई 1 करोड़ का किला है, ठीक है भैया 10 साल के लिए तेरा, मतलब 1 करोड़ में 10 साल के लिए हमें नहीं चाहिए भैया। 1 करोड़ में पूरा ही हो जाएगा। बिल्कुल, दो सारा प्रॉपर्टी सारी आएगी। इसको बोलते हैं परपीचुटी का रूल।
अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ट्रांसफर करवाने के लिए जा रहे हो, परमानेंटली आ रही है तो आ रही है, वरना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है फिर उसमें। रूल पर ठीक हो गया, सिंपल है, यस नो। लेकिन ये रूल है, रूल अगेंस्ट परपिचुअटी। परपिचुअल क्या होता है? परपिचुअल इंजंक्शन किया था ना हमने, परमानेंट। परमानेंट आओ जरा। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन। कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है कैन ऑपरेट, ऑपरेट नहीं कर सकती है, किस लिए? टू क्रिएट कर सके एक इंटरेस्ट विच इज टू, जो इफेक्ट में आना हो, जो एग्जीक्यूट ही होना हो आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ एक की प्रॉपर्टी, सॉरी एक की लाइफ, या फिर कई बंदों की लाइफ, लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जो उस ट्रांसफर के समय जिंदा थे, एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, और कोई माइनॉरिटी है, उसकी कम उम्र है किसी एक बंदे की, हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में होगा, एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के एक्सपायरेशन पर, एंड टू होम, और उसको, इफ ही अटेन्स फुल एज, जो अटेन फुल एज अटेन कर लेगा, द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग, जिससे ये इंटरेस्ट बिलोंग करता है। ठीक हो गया जी। यह रूल अगेंस्ट परपिचुटी, सिंपल बेसिक रूल क्या है? परमानेंट। ये ऐसे ही रहेगा, अब उसका टीपीए का यहाँ लिखा कुछ और होगा, ठीक है जी, हेडिंग कुछ और होगी, ठीक है जी, जब पढ़ोगे तो फिर कुछ और निकलेगा। अगेन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है कि दे लीस्ट बोदर अबाउट दी 2 रुपीज इंडियंस बेसिकली। ठीक हो गया। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा, लेकिन कुछ एक सरकमस्टांस ऐसे होते हैं जहां पर ट्रांसफर परपिचुअल नहीं हुआ है, अपितु लाइफ टाइम के लिए हुआ है, वो वैलिड है। ठीक है जी। देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट होगा, ठीक हो गया, यानी कंप्लीट होगा, और परमानेंट होगा। सिंपल, सही। लेकिन किंतु परंतु कई बार मुहूर्त के अकॉर्डिंग एक लाइफ टाइम के लिए भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये एक आदमी है, ये अपनी प्रॉपर्टी, ये क्या है जमीन का इसकी, ठीक है, ये वसीयत के थ्रू या अदरवाइज कैसे भी ये क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। क्या बोलता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जब तक मैं हूं मेरी, मेरे बाद ये मिस्टर बी की, बी के बाद मिस्टर सी, सी के बाद डी, ऐसे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन कंडीशन भी है, बी सी डी इनको अलाइनेट नहीं करेंगे, यानी कैसी है? इन अलाइनेबल, इन अलाइनेबल ट्रांसफर कर रहा है ये। ठीक है जी। क्या ऐसा कर सकता है? अगेन एब्सोल्यूट भी नहीं है ये तो भैया, परमानेंट तो है ही नहीं। ठीक है। क्या यह ट्रांसफर वैलिड है? यस नो, सिंपल यस। यही रूल अगेंस्ट परपीचुइटी। ठीक हो गया। जब वो इनवैलिड है तो मतलब क्या है? अलाइनेशन ही क्या ट्रांसफर देखो ये और होता है। सिंपल। क्या ऐसी ट्रांसफर होती है? कर देखो, जो अलाइनेशन ना हो सकती है। जो भी गांव से लिंक्ड है, जिसी गांव में है प्रॉपर्टी दादा लाई, वो ऐसी ऐसी समस्याओं, ऐसे केसेस से, घर के अंदर ही केसेस, मतलब वो कोर्ट वाले नहीं, लेकिन घर के अंदर एक समस्या आ गई, वो पक्का गुजरे होंगे। भाई वो फलाना दादा परदादा था, वो भाई जब तक हमारा दादाजी है, जब तक उसकी करेगी, फिर अपने भाई पे देगा भाई। भाई था भैया, था, वो कई साल पहले की बात है, 1970 में खत्म हो गया, बताओ।
ठीक है, सोचो। हम्म, ऐसी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। लेट से एक आदमी इमेजिन कर लो जिसको कोई दादा लाई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, वो अपने पूरे जीवन संघर्ष करता रहा, लेकिन उसके मन में ये था कि अपने बच्चों को मैं प्रॉपर्टियों के लिए, और एक जैसे होता है ना कि वो प्रॉपर्टी में से पैसा आता है बेसिकली, ठीक है ना, उनको नहीं भटकने दूंगा। वो अपने अथक प्रयास से क्या करता है, 100-200 एकड़ या वो अच्छी जमीन जायदाद बना लेता है, ठीक है जी। अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसकी, यस नो, दादा लाई नहीं है वो। अब वो क्या करता है, आगे बच्चों को देता है, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी इस परिवार में बनी रहे। तो वो क्या करता है, सबको लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, बट एक के पास भी राइट नहीं रखता है कि तू उसको बेच सकता। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी एक आदमी तो मर गया 500 साल पहले, आज जोर से बिकी, जब नहीं बिकी तो मान लो दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, प्रॉपर्टी छीन ली, ठीक है ना। ध्यान रखना, जमीन को लेकर कोई परमानेंट रूल नहीं बना सकता, ये इस पृथ्वी लोक का रूल है। एक समय पे किसी की थी, एक समय पे किसी की थी, अब जिसकी है फिलहाल, ठीक है जी, क्या पता, हो सकता है तीसरी पीढ़ी में कोई ऐसा पैदा हो जाए वो खत्म ही करते सब कुछ, समझ पा रहे हो। या फिर और सिचुएशन हो जाए, ये प्रॉपर्टी छीन जाए या कुछ भी हो जाए, सरकार एक्वायर कर ले, खराब हो जाए, नू नी रही लिख जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, भगवान भी कर सकते हैं, नीचे तो खारा पानी आ गया, ऊपर खत्म, ना फिर तो बढ़ जाएगी। हाँ, कोई ठीक हो गया ना, सिंपल, सही। क्या ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है, इसी को बोलते हैं रूल अगेंस्ट परपिचुटी। अगेन ट्रांसफर हो रही है तो परपिचुअल हो रही है, राइट जा रहे हैं, परपिचुअल जा रहे हैं, कंडीशनल नहीं जा रहे हैं। वही 10 के अंदर कंडीशन लिखी, सारे एक्सेप्शन चल रहे हैं उसके, ठीक हो गया, सिंपल। केस लो लिखो इस पे, राम बरन, BARN, राम बरन वर्सेस राम मोहित। रामबरन। हाँ, BARN, बरन वर्सेस राम मोहित, 1967 सुप्रीम कोर्ट। राम मोहित। हाँ, राम मोहित, राम वरण जिसने राम जी का वरण कर दिया है, राम मोहित जो राम से मोहित है, 1964। 67 सुप्रीम कोर्ट। देखो एग्जैक्टली तो वही है। देखो सिंपल है, थोड़ा सा पर्सनली ले लेते हैं। लेट से आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो विकास को, तो क्या उसमें कोई कंडीशन कुछ मतलब राइट रख सकते हो आप अपने लिए? परमानेंट ही देनी पड़ेगी आप, क्यों? आपको सारे के सारे राइट देने पड़ेंगे। थोड़ी देर पहले हमने ऐसा सेक्शन किया था कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके साथ जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है वो भी जाएगी, बिल्कुल नहीं अटैच, वो डिटैच हो ही नहीं सकती उसके साथ, समझ पा रहे हो, सिंपल हो गया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, ठीक है ना, दो मुहूर्त ऐसे हो सकते हैं जहां पर रूल अगेंस्ट परपिचुटी आप फॉलो कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कि भाई देखो अगेन फिर से वही बात है, आप थोड़ा सा इधर देखो। रूल अगेंस्ट परपिचुटी का मतलब ये होता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी उसके पास एब्सोल्यूट और परपिचुअल राइट चले जाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है, जब हर्ष ने प्रॉपर्टी बेच दी तो भाई अब हर्षी आत्मा ऐसे थोड़ी ना होनी चाहिए, नहीं वो प्रॉपर्टी आगे बेच दे, भाई वो अगला देखेगा। ये बेसिक रूल है, ये तो रूल अगेंस्ट परपिचुटी है, सेक्शन 10 में लिखा है ये रूल, परपिचुअल होगा ये। अगेन राइटिंग ही ऐसी इस बेरेट की, जैसे हम दूसरे बेरेट पढ़ते हैं और बड़ा सिंपल सिंपल लिखा होता है, और हमको तो ध्यान रखो वो नहीं है ये, नो वो नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल हो गया, चलो। अब क्या है, दो मुहूर्त बता दिए। पहला मुहूर्त क्या है कि आपने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफरी से पावर ऑफ अलाइनेशन ले लिया है, ठीक है जी। या फिर कुछ फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट
अपने लिए या अपने किसी बंदे के लिए आपने सेव करवा लिया है। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता ऐसा है। सेक्शन 14 कह रहा है। ऐसा कह रहा है, यस। अब सीधी सिंपल सी बात है, हमने एक दो प्लॉट थे, ठीक है जी, उसमें से एक प्लॉट बिकवा दिया, ठीक है ना, सिंपल है। सही। प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है? प्रॉपर्टी का नेचर ये है कि भैया दोनों प्रॉपर्टी को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगेन यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे लेट से बाग लगा हुआ बहुत भारी, ठीक हो गया। सही। ये प्रॉपर्टी आपने मिस्टर बी को बेची है, किसने? आपने बेची है, मिस्टर यू ने बेची है। उसने क्या बोल दिया? नंबर एक भाई प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन तेरे पास बेचने का अख्तियार नहीं होगा, और अगर तू प्रॉपर्टी बेचेगा तो हमारे परिवार के किसी सदस्य को पहले बेचेगा, या फिर भाई प्रॉपर्टी जब देगा बेचेगा तो पहला राइट मेरा है, पहले मैं खरीदूंगा। क्या ऐसा फिक्स कंडीशन लगाई जा सकती? लगाई जा सकती। इसी को बोलते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। क्यों बेचे भाई वापस उसको? बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गया ना, सिंपल। लेट्स से अगर मैं जनरलाइज करूं, हर्ष ने प्रॉपर्टी बेच दी विकास को, विकास को वापस प्रॉपर्टी बेचने की क्या जरूरत है? हम्म, लेकिन ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। कैसी सिचुएशन में? ठीक है जी, ये सिचुएशन में अब जैसे मान लो खेत क्या बेच दिया, खेत के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, आपकी जमीन में से जाएगा, ठीक है ना। अगर विकास ने किसी तीसरे बंदे को, नवदीप को प्रॉपर्टी बेच दी, क्योंकि आपकी आपके पास दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरी जमीन का टुकड़ा भी हो, उसी जमीन का दूसरा टुकड़ा भी है जिसमें से रास्ता है, आप रास्ता ब्लॉक कर दोगे? आप नहीं दोगे। कल को ऐसी सिचुएशन क्यों करेगा फिर विकास अपने लिए? चलो विकास तो चलो कर देगा, नवदीप क्यों खरीदेगा ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें रास्ता है कोई ना जानता? समझ पा रहे हो ना? सही। यही है रूल अगेंस्ट दी परपेचुइटी। क्या बज गए? टाइम। टाइम हो गया है, तो इसको सेक्शन 14 को कल दोबारा से फिर उठाएंगे, ठीक है जी। कल जो अपने को करना है, सेक्शन 14 से शुरू हो जाओ भैया। कल पेपर पेपर है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वैसे भी आप तो ऐसे ही कर रहे हो, लगा रहे हो इसी क्लास, लेकिन ध्यान रखना ट्रिकी है, ऐसा ना हो कि पेपर डिस्टर्ब कर लो आप, ये बेरट ऐसा है, ठीक है ना। फिर वो तो भी लोग तो फिर मेरा नाम, क्योंकि वो तो कल जरूरी देख लेंगे, आज तो आए थे हो, आज तो बात कर लेंगे बस, ठीक है ना। हाँ जी, पंखा चलाओ। है। जब भी वो रहेगा करना है। 14 भी पूरा करना है भैया, 15 भी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सारे पढ़ने भैया, ये 32, 37, 36, 37 सारे पढ़ दें। 38 तक। ये बेसिकली क्या है, इनको एक बार पढ़ के लेके आना 30 तक आप। 30 तक। 30 तक पढ़ के लेके आना है आपको। इसके अंदर जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सेक्शन 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, चलो आगे भी निशान लगा लो, 35, 25 के बाद 27। हाँ 27, फिर आगे निशान लगा लो इसके पहले पोर्शन के, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, ऐसे निशान लगा सकते हैं। ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 53, 53A, ठीक है ना। ये पहले पोर्शन के आपने निशान लगा दिए।
ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अपने को। चलो, सी यू टुमारो। थोड़ा सा ऐसे है, मान लो जिन बच्चों ने जैसे आना, जैसे आपका तो कल एग्जाम है, ठीक है ना, जिन बच्चों ने आना है वो अपना सुबह 9 बजे आ जाओ, आपको ने को निपटाना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टीपी में समय लगेगा। अब जैसे एनडीपीएस है, अपना ये पॉक्सो वगैरह है, उसमें तो पढ़ाया यार, सिर्फ कच्चे नोट्स बनवाए, उसमें लिखवाने का भी कुछ नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल है। तो इसको फटाफट से निपटाओ, वरना ये अटक गया तो फिर अटक गया फिर ये। ठीक है ना। लेट्स से अगर बच्चे फिलहाल कम है या आ नहीं रहे, उनके एग्जाम है, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। जल्दी निपटा लो इसको। ठीक है ना, फटाफट से क्वेरी अपनी बिल्कुल फिक्स करके रखो और जल्दी जल्दी निपटा लो इसको।